चलो देखते हैं। कल हम लोग देख चुके थे एल्डिहाइड का आईपीसी नेम ना। एल्डिहाइड में पूरा हो गया था, थोड़ा सा उसका बचा हुआ था बेंजल्डिहाइड टाइप का कंपाउंड के लिए, यानी कि जब बेंजीन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप लग जाए उसका बचा हुआ था। जैसे कि इसका नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजीन के साथ अगर एल्डिहाइड लग जाएगा तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड होता है। ओके, बेंजल्डिहाइड, है ना। जैसे कि इसी प्रकार से अगर CHO यहाँ पर NO2 लगा दें तब इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम नाइट्रो को लिखेंगे ना, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। लेकिन नाइट्रो किस पोजीशन पर लगा है उसको भी लिखना पड़ेगा। 1 नंबर पर ये लगा है बेंजल्डिहाइड और 2 नंबर पर क्या लगा है, नाइट्रो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, है ना। इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, है ना। इसी प्रकार से इसका नाम NH2 का नाम क्या होता है, NH2 का नाम प्रीफिक्स में नहीं एमिनो, क्या नाम होता है, एमिनो होता है। और किस कार्बन पर लगा है, 3 पर, तब 3 एमिनो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, है ना। सब लोग लिखते रहना रफ पर, 3 एमिनो और इसके बाद बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से CHO और यहाँ पर लग जाए CH3, तब इसका नाम मेथाइल बेंजल्डिहाइड, 4 मेथाइल बेंजल्डिहाइड। उस बुक से क्वेश्चन किए रात में, क्वेश्चन में नहीं आ रहा था, लेकर आना कल। 4 मेथाइल और उसके बाद फिर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखें, अच्छा इधर को मिटा देना। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, नहीं 2 4 6 9 ट्राइनाइट्रो, हाँ, और बेंजल्डिहाइड, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। आगे समझ में कैसे इसका नाम हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े, बिठा दे इधर, एक बताओ। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन है। और इस केस में यह ब्रांच के रूप में यूज किया जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल, है ना।
जैसे मेथेन का मेथिल, एथेन का एथिल, तो उसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन का साइक्लोहेक्सिल, है ना। तब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, और इसके बाद फिर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। समझ में आया? इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कहाँ है? 3 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन। अब देखो इसमें 4 कार्बन के लिए क्या नाम होगा? ब्यूटिल, इसके लिए पेंटिल, और इसके लिए प्रोपिल। तो साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोपेंटिल, साइक्लोप्रोपिल, है ना। तो लेस नंबर किसको देंगे इस केस में? नहीं, 1 नंबर तो इसको देंगे। अब 2 नंबर इसको देंगे या इसको देंगे? 4 वाले को देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले ये आ रहा है ना, साइक्लोब्यूटिल, है ना। अल्फ़ाबेट में ये पहले आ रहा है, तब इसको देंगे 2 नंबर। तो जब इसको 2 नंबर दोगे तब ये इधर 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इस केस में अब नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। अल्फ़ाबेट से लिखेंगे 2 साइक्लोब्यूटिल, इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोब्यूटिल। और इसके बाद फिर प्रोपिल और पेंटिल में पहले कौन आएगा? पेंटिल में PROPEN, पेंटिल पहले आएगा ना। 2 साइक्लोब्यूटिल, फिर 4 साइक्लोपेंटिल, 4 साइक्लोपेंटिल, और इसके बाद फिर 6 साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल, और इसके बाद फिर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, है ना। इस प्रकार से ये तो तुम्हारा एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम। हाँ, अब आएगा नाइट्राइल, है ना। हाँ, एल्किल नाइट्राइल या साइनाइड इसको बोलते हैं। हाँ, नाइट्राइल है, NITRILE है। हाँ, नाइट्राइल है। लेकिन इसको देखने से पहले कीटोन में हम कुछ चीज़ें बताना भूल गए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। जब कार्बोनिल ग्रुप हो और इसके बगल में कार्बन कार्बन हो जाता है तो इसका नाम क्या होता है? कीटोन होता है। लेकिन अगर मान लो कि एक तरफ कर दे CH3 और एक तरफ कर दे बेंजीन, तब इस केस में इसका नाम होता है, आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करें तो जैसे उधर हम लोग क्या करते थे, साइक्लो एल्केन मतलब एल्केनोन करते थे ना, एल्केन प्लस ओन मिल करके एल्केनोन करते थे। लेकिन इस केस में हम लोग एल्केनोन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर दूसरा चीज़ है, इधर दूसरा चीज़ है। तब इस केस में इसका जनरल नेम भी लिखते हैं, और जनरल नेम इसका हो जाएगा फेनिल मेथिल कीटोन, इसका ये नाम हो जाएगा। या फिर इसका आईयूपीएसी नेम होता है एसिटोफिनोल, एसिटो और फिनोल, इस टाइप से। या फिर इसका एक और नाम होता है फेनिल और मेथाइल, और इसके बाद फिर कीटोन। इसके बाद एक और है, बस 2 ठो को देखना है, जो कि हम कल बताना भूल गए थे। क्या कॉमन नेम निचोला है? हाँ, नीचे वाला कॉमन नेम है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और हो सकता है कि जब दोनों तरफ बेंजीन हो जाए,
और यहाँ पर हो जाए कीटोन, तब इसका नाम होता है, आईयूपीएसी नेम होता है इसका बेंजोफिनोन। एक तो बेंजीन को हम लोग बेंजीन लिखेंगे और एक तो बेंजीन को हम लोग फेनिल लिखेंगे, तब इसका नाम क्या हो जाता है, कौन है, तब इसका नाम हो जाता है बेंजोफिनोन। क्या तुम हंस रहे हो, जब कोई नहीं तो क्या हंस रहे हो, इसका नाम हो जाता है बेंजोफिनोन, है ना, बेंजोफिनोन। या फिर इसका नाम, हाँ इसका है, ये भी कीटोन है ना, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, कार्बन दिया है, ठीक है। तब इसी प्रकार से इसका एक और नाम हो जाता है क्या, डाईफेनिल, और इसके बाद फिर कीटोन, इसका नाम होता है, ठीक है। अब अगला हेडिंग लिखो, आईयूपीएसी नेम ऑफ नाइट्राइल, आईयूपीएसी नेम ऑफ नाइट्राइल। डाइफेनिल कीटोन कॉमन नेम है। देखिए इस केस में कैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर जो है कि इसकी पहचान होती है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा रहता है, उसके बीच में तीन बांड होती है, ट्रिपल बांड होता है ना। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है और बेंजीन भी हो सकता है ना, ये इसकी पहचान होती है। इसको जब हम लोग प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, जब इसका हम लोग प्रीफिक्स के रूप में नाम का, जब ये प्रीफिक्स के रूप में आता है, और प्रीफिक्स के रूप में तब आएगा जब इससे बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, है ना, और जब इससे सभी छोटे होंगे तब इसका नाम सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। जब प्रीफिक्स के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं उस केस में इसका नाम होता है साइनो, CYANO, साइनो, साइनो नाम होता है, देख सकते हो टेबल में। और सफिक्स में लाए हो ना आदित्य टेबल, प्रायोरिटी ऑर्डर वाला टेबल लाए हो ना, जो कॉपी पर लिखे थे, दूसरे वाले नोटबुक में लेना चाहिए ना। सफिक्स में प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल लिखे हो ना, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसका नाम होता है PRIORITY। अरे भाई प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, तुम किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, खाना खाने को प्रायोरिटी दे रहे हो कि पढ़ाई करने को प्रायोरिटी दे रहे हो, ये सिंपल सी बात है ना। गेम खेलना प्रायोरिटी दे रहे हो, पढ़ाई करना प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब किसको प्राथमिकता दे रहे हो। तो प्राथमिकता का ये टेबल है, फंक्शनल ग्रुप का प्राथमिकता, किसको आप मेन मान रहे हो, तो जो सबसे ऊपर है उसको हम मेन मानेंगे, है ना। तो इस केस में प्रीफिक्स में इसका नाम होता है साइनो और सफिक्स में इसका नाम होता है नाइट्राइल। सफिक्स में क्या नाम होता है, नाइट्राइल इसका नाम होता है। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है उसका जनरल नेम होता है GENERAL, जनरल नेम। जब सभी के सभी सिंगल बाइंडेड हो तो उसके इसमें एल्केन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन, एल्केन प्लस नाइट्राइल मिल करके एल्केन नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल, है ना। जब इसमें एल्कीन हो जाएगा तब एल्कीन प्लस नाइट्राइल मिल करके इसका नाम हो जाएगा एल्कीन नाइट्राइल, एल्कीन नाइट्राइल, है ना। जब एल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो एल्काइन प्लस नाइट्राइल मिल करके हो जाएगा एल्काइन नाइट्राइल, एल्काइन नाइट्राइल। आया समझ में, इस प्रकार से इसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल
अब हम लोग देखते हैं। हो गया। नाइट्राइल, TRILE, नाइट्राइल। मिटा दे। जैसे हाइड्रोजन और साइनाइड है। देखो इसको हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है, मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन में से एक होता है ना ये चीज़। इसको संपर्क में आने के बाद, बॉडी संपर्क में आने के बाद व्यक्ति किसी और के संपर्क में आने लायक नहीं बचता है। उसका संपर्क अब सीधे भगवान से होता है ना। अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ गया तब उसका संपर्क सीधे भगवान से होता है। इस टाइप का चीज़ है, समझा। इसके लिए लोग बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक सत्य है, कि बहुत सारे लोग इसको मतलब कि टेस्ट इसका बताना चाहें, आज तक कोई इसका टेस्ट नहीं बता पाया कि कितना खतरनाक होता है। जीभ पर रखते ही तुरंत मौत होता है। पता नहीं, इतना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक जहर होता है। अगर मैं इसका अगर नाम बोलूँ तो इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन लगा है और साइनाइड है। CN को हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं। जो नाइट्राइल लिखे हो ना प्रियॉरिटी ऑर्डर में, उसको तुम साइनाइड भी कर लो। प्रियॉरिटी ऑर्डर में यहाँ पर लिखे हो नाइट्राइल, हाँ डैश दे करके साइनाइड भी लिख लो। साइनाइड, CYANID, साइनाइड, दोनों इसके नाम होते हैं, है ना। तब इस केस में देखो तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन प्लस नाइट्राइल नाम चलता है। तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है मीथेन, और ये नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन नाइट्राइल, इसका नाम होता है ना। इसका एक और नाम होता है, और वो नाम होता है, कॉमन नेम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। अच्छा देखो, जब आपके सामने R या फिर H या फिर AR के साथ अगर CN होगा, है ना, तो इसका नाम होता है साइनाइड, ये भी लिख लेना। और अगर यही आपका H हो जाए, R हो जाए या फिर AR हो जाए, इसके साथ अगर NC हो जाए, N+C हो जाए, और इस प्रकार से हो जाए, तब मतलब कि नाइट्रोजन पहले आ जाए कार्बन बाद में आए, उस केस में इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। उस केस में इसका नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड, है ना। तब देखिए ये है आपका मीथेन नाइट्राइल या फिर हाइड्रोजन साइनाइड। इसी प्रकार से अगर मैं कर दूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है एथेन नाइट्राइल, है ना। दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन और नाइट्राइल। इस प्रकार से इसका नाम होता है। या फिर इसका कॉमन नेम हो सकता है एल्किल साइनाइड, यानी कि मिथाइल साइनाइड। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, CN का नाम साइनाइड, है ना। जैसे यहाँ पर CN का नाम क्या है, साइनाइड, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल साइनाइड, मिथाइल और साइनाइड, ठीक है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3NC। जब NC कर देंगे तब इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड, एथेन नहीं। इस केस में हाँ मेथेन आइसोसाइनाइड या फिर मेथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो जाएगा।
इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। इसके ऊपर बात कैसे ये वाला एरो ना, देखो इस केस में इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। हमने आपको एक बार बताया था ना कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ एलिमेंट के पास होते हैं, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये नाइट्रोजन की अपनी खुद की ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास हों, और बगल वाले एटम पर जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन ना हो, तब ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दान दे सकता है। और जब दान देता है तब 2 इलेक्ट्रॉन दान देता है। और जब ऐसे पर ये वाला जो बांड है, सिग्मा बांड है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। और जब ये डोनेट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बांड, है ना, कोऑर्डिनेट बांड बोलते हैं इसको। और इस बांड के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग एरो के द्वारा दिखाते हैं। ये एरो कहलाता है कोऑर्डिनेट बांड, है ना। केमिकल बाइंडिंग चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ते हैं खूब विस्तार से। तो इस बांड के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन देता है। आया समझ में, ठीक है। तब इस केस में क्या होता है कि आपका CH3NC मिलता है, और मिल करके आपका इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम हो जाता है मेथाइल आइसोसाइनाइड। मेथाइल आइसोसाइनाइड होता है। वेरी 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 डेंजरस पॉइजन। भोपाल शहर का नाम सुने हो ना, एक बार बताए भी थे, शायद तुम लोग नहीं थे। भोपाल शहर का नाम सुने हो, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भोपाल है। वहाँ पर 1999 में एक गैस ट्रेजेडी हुआ था, एक गैस लीक हो गया था। ए शुभम शांत रहो। तब उस केस में यही वाला गैस लीक हुआ था, मेथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। इसको कार्बाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गैस लीक हुआ था। इसके लीक होने से रातों रात 10,000 लोग साफ हो गए थे। 1 घंटे के अंदर में 10,000 लोग मरे थे। ये केमिकल है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन बहुत हानिकारक केमिकल है। तो इसको एकदम जो है कि शहर के बगल में ही था फैक्ट्री, गैस लीक हुआ, सब जो सोया था सोया ही रह गया, जो चल रहा था वो गिरा, बेहोश हुआ, मर गया। अगर इसके ऊपर अगर तुम्हें देखना हो तो एक वेब सीरीज है द रेलवे मैन करके, है ना, द रेलवे मैन करके एक वेब सीरीज है। पूरा इसमें बायोग्राफी दिखाया गया है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। भविष्य में कभी टाइम मिले तो देखना कि केमिकल कितना ज़्यादा हानिकारक होता है, क्या हुआ था। कुछ लोग का शादी हो रहा था तो शादी ही होता रह गया, है ना। इस टाइप का एक गैस है, रातों रात 10,000 लोग को मारा था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जहाँ पर भी तुम्हें CN या NC दिखे तो वहाँ से दूर भागो, जितने छोटे चीज़ दिखे उससे दूर भागो। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहर है ना। CN हो गया, इवन हाइड्रोजन भी बहुत खतरनाक होता है। ये सब दिखे तो थोड़ा सा दूर रहो, बच करके। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो जब ये रिएक्ट करता है ना तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होगा तो क्या ही बोला जाए, नाम सुने होगा हाइड्रोजन बम। हालांकि हाइड्रोजन तुमको मिलेगा नहीं, पृथ्वी पर बहुत इस फॉर्म में हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसको बनाना पड़ता है अलग से, है ना। तो भविष्य में जब तुमको अगर हाइड्रोजन मिलेगा तो उसके ऊपर तुमको जानकारी हो जाने के बाद ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन साइनाइड और ये सब के बारे में तो ये सब तुम लैब में बना भी सकते हो, लेकिन इससे हमको दूर ही रहना होगा, है ना। आगे देखते हैं। अब अगला हम लोग का कंपाउंड है CH3 CH2 और Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन नहीं, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन और नाइट्राइल, है ना। आदित्य, इसका नाम बताओ। बताओ आदित्य, इसका नाम। कोई नहीं बताएगा, आदित्य बताएगा।
जब पूछे ना तब बताना, अगर दोबारा ऐसा किए तो फिर थप्पड़ लगेगा। क्या लग रहा है? क्या है नाम इसका? बताओ सहेली। दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है। ये यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, हमने बस उसको दिखाया नहीं है। अगर मैं CHO लिखूं, अगर मैं CHO लिखूं या C डबल बॉन्ड OH लिखूं, बात एक ही है ना, है कि नहीं? अगर मैं इस प्रकार से RCOR लिखूं या फिर RC डबल बॉन्ड OR लिखूं, बात एक ही है ना, समझ पा रहे हो? कहाँ? तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर भी ये वाला ऑक्सीजन है। इसको मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर इसको मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है ना। कहाँ पर कौन सा बॉन्ड है मैंने उसको भी दिखा दिया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हमने पहले इस रूप में जो लिखा था, ये वाला जो है कि क्या है, इसका कंडेंस फॉर्म में लिखा है, मतलब कि इसके हमने बॉन्ड को नहीं दिखाया है। यहाँ पर मैंने इसके बॉन्ड को दिखा दिया है। आया समझ में? क्लियर है? अगला चलो शुभम, बहुत नाम बताने का तुमको है ना, चलो इसका नाम बताओ। इसका नाम बताना जरा। अब इस केस में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है ना, जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होता है इस केस में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन और उसके साथ साथ नंबरिंग होता है। नंबरिंग करते समय जो बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 नंबर देंगे। तो इसमें से कौन सा बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप है, बताओ शुभम? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप बड़ा है? नाइट्राइल। तब इस केस में नंबरिंग देंगे, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, है ना। हमेशा नंबरिंग कार्बन का होता है, किसी अदर एलिमेंट का नंबरिंग नहीं होता है। ये चीज़ पहले ध्यान में रखना। 1 2 3 4 कार्बन हो जाएगा तो इसका नाम ब्यूटेन नाइट्राइल ये होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये ग्रुप भी लगे हैं, तब इन दोनों में अगर देखोगे तब 3 पर लगा है क्लोरो और 2 पर लगा है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, हाँ 3 क्लोरो और ब्यूटेन नाइट्राइल। हाँ, लेकिन इस केस में एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि जब 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो, तब मतलब कि 2 प्रकार के दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है ना, तब इस केस में इसको हम अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। तब इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो और 2 हाइड्रोक्सी और इसके बाद ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन और नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख लो। इसका नाम अब इसमें दोनों तरफ नाइट्राइल है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ हेक्सेन और नाइट्राइल नहीं, हेक्सेन और 1,6 डाइनाइट्राइल, 1 पर और 6 पर है ना, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन और 1,6 डाइनाइट्राइल, ठीक है। समझ में आया? इस प्रकार से अगला देखते हैं।
इसका नाम बताना है। अब इस केस में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नाइट्राइल से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, है ना? क्या क्या NH2? NH2 का नाम एमिनो होता है, एमिनो। 7 नंबर पर क्या लगा है आपका? एल्डिहाइड लगा है। एल्डिहाइड का नाम क्या होता है? एल्डिहाइड का सफिक्स में नाम होता है अल, है ना? उधर ये है और उधर ये देखो पीरियोडिक ऑर्डर में अल और कार्बोल्डिहाइड होता है। हाँ, प्रीफिक्स में फार्मिल होता है। देखो इसमें उधर दिया है ना, वो उस चार्ट में देखो क्या है, जो कल चार्ट बनाया उसमें देखो फार्मिल दिया है ना। हाँ, कार्बोक्सिल या फार्मिल होता है ना? हाँ, तब देखो इस केस में हम लोग नंबरिंग इस प्रकार से कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स कहाँ कहाँ पर है? ये भी प्रीफिक्स है, इसका नाम होता है कीटो या ऑक्सो। इसका नाम एमिनो है ना, इसका नाम हाइड्रोक्सी और इसका नाम SH का। जब ये सफिक्स में होता है तब इसका नाम होता था थायाल और प्रीफिक्स में इसका नाम मरकैप्टो। क्या नाम होता है? मरकैप्टो। तब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे। अब इस केस में हम लोग लिखेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अल्फ़ाबेट से अगर लिखोगे तब पहले आएगा कौन? एमिनो, 3 एमिनो और इसके बाद फिर हाइड्रोक्सी और ऑक्सो या फिर कीटो में से पहले आएगा हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी और इसके बाद फिर एक सेकेंड, हाइड्रोक्सी से पहले फार्मिल आ जाएगा ना, तो बताया नहीं है ना, फार्मिल आएगा ना पहले। F पहले आता है, EFGH 7 फार्मिल और इसके बाद फिर 5 हाइड्रोक्सी और इसके बाद 2 कीटो। 2 नंबर पर क्या लगा है? कीटोन है तो 2 कीटो और इसके बाद फिर 6 मरकैप्टो और इसके बाद फिर ये आपका एल्केन नहीं है, एल्कीन है। तब 7 कार्बन है, तब हेप्ट और इसके बाद कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? 4 पर, है ना? 4 पर डबल बॉन्ड है, तब 4 इन और इसके बाद फिर नाइट्राइल, इसका नाम नाइट्राइल। इस प्रकार से बन जाएगा। समझ पा रहे हो? इसका नाम देखो, इसमें नंबरिंग नहीं करेंगे, इसलिए नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ के अलावा कहीं और हो ही नहीं सकता 3 कार्बन में, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 ठो बॉन्ड है कि नहीं? तब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन और नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या हुआ? कहाँ पर 4 लिखा है? हाँ, 4 पर डबल बॉन्ड है तो 4 इन नाइट्राइल, यहाँ इन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आदित्य? यश, हाउ आर यू? समझ में आ रहा है कि नहीं?
ज़्यादा कि कम? थोड़ा बहुत बस आ रहा है, कोई बात नहीं। इसका नाम प्रोपाइन नाइट्राइल। लग रहा है धीरे धीरे अब आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि कैसे नाम लिखा जाता है। ज्ञान में डेली वृद्धि होता चला जा रहा है। साइक्लोप्रोपिल साइनाइड, क्योंकि इस Cl है ना, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल साइनाइड। साइक्लोप्रोपिल और साइनाइड। इसका नाम बेंजीन, हाँ बेंजीन साइनाइड। बेंजीन साइनाइड है ना। अब लगभग सब नाम लिखना जान गए। अब आगे बढ़ें दूसरे वाले पर। अब आते हैं आईपीसी नेम ऑफ एमाइड दिया है ना, एक बार देखो तो इससे ऊपर एमाइड होगा। देखो नैनेश्वरी क्या दिया है, नाइट्राइल के बाद एमाइड। एमाइड, सफिक्स में अमाइड और प्रीफिक्स में कार्बाक्जिल है ना। कार्बाक्जिल प्रीफिक्स में कार्बाक्जिल, सिर्फ कार्बाक्जिल होता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको। देखते हैं। देखो एमाइड की पहचान होती है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2। ये चीज़ होती है किसकी पहचान, एमाइड की। इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे लाइन रहता है, तब यहाँ पर कोई भी एक चीज़ लगा रहेगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पर ये कार्बन हो सकता है और यहाँ पर ये बेंजीन हो सकता है। तब इसकी नाम क्या होगी, इसकी पहचान होती है एमाइड नाम से। ये होता है आपका एमाइड है ना। प्रीफिक्स में इसका नाम होता है, प्रीफिक्स में इसका नाम होता है कार्बाक्जिल। कार्बाक्जिल होता है। और सफिक्स में इसका नाम होता है एमाइड। सफिक्स में इसका नाम होता है क्या, एमाइड है ना। इस प्रकार से ठीक है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है, CO है, NH2 है, ठीक है। सबसे एक सेकेंड, अभी हम यहाँ पर कहाँ आ गए, पहले हमें इसका जनरल नेम देखना है ना। जनरल नेम, जनरल नेम, ठीक है। जनरल नेम में इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन प्लस एमाइड मिलकर के बताओ। हाँ, एल्केन प्लस एमाइड अगर मिलेगा तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनामाइड। एल्केनामाइड है ना। तब एल्कीन प्लस एमाइड मिलेगा तो एल्कीनामाइड, एल्काइन प्लस एमाइड मिलेगा तो एल्काइनामाइड। देख लेना नाम देगा एल्कीन प्लस एमाइड और मिलेगा तो इसका नाम हो जाएगा एल्कीनामाइड है ना। इसी प्रकार से अगर एल्काइन प्लस एमाइड मिल गया तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइनामाइड। एल्काइनामाइड, ठीक है।
सबसे छोटा एमाइड जो होता है उसमें कितने कार्बन होंगे? देखिए आपको ना सब चीज़ करने के साथ साथ इसमें ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि एल्डिहाइड, सबसे छोटी एल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? तो उसके इसमें 1 कार्बन होता है। सबसे छोटा कीटोन में कितने कार्बन होंगे? कल पढ़े थे 3 कार्बन होता है ना। सबसे छोटे कीटोन में 3 कार्बन होता है, उसका नाम होता है प्रोपेनोन या फिर कॉमन नेम होता है एसीटोन, सबसे छोटा कीटोन में, है ना। इसी प्रकार से अगर पूछ ले आपसे सबसे छोटा नाइट्राइल में या फिर साइनाइड में 1 कार्बन होते हैं, उसी प्रकार से सबसे छोटे एमाइड में 1 कार्बन होता है HCONH2, है ना। तब इसका नाम क्या हो जाता है? इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के नाम क्या होता है? एल्केनामाइड, यानी कि मेथेन प्लस एमाइड मिल करके मेथेनामाइड, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनामाइड, है ना। इस प्रकार से मेथेनामाइड। इसी प्रकार से CH3CONH2, इसका नाम 2 कार्बन है तो एथेनामाइड, है ना। 2 कार्बन तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनामाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नाम बताएगा ज्ञानेश्वर, सॉरी नैनेश्वर, ज्ञानेश्वर। चलो बताओ। प्रतीक स्मॉल ब्रदर, प्रतीक ब्रदर बताओ, प्रतीक ब्रदर। प्रतीक का हेल्थ सही है, तुम एकदम पतले दुबले हो, क्यों? तुमसे नहीं, इससे लग रहा है घर पे काम ज़्यादा करवाते हैं लोग। जाओ भैंस को पानी पिला दो, जाओ गोबर उठा दो। तो गोबर हाथ से उठाते हो कि फावड़े से? कौन कौन हाथ से गोबर उठाया है? और इधर चलो, तो हम भी तुम लोग की कैटेगरी में ही हैं। उठाए भाई। और घर पे, अगर घर पे गाय भैंस है तो करना चाहिए। एक तो मुंशी, हाँ वही ना, लेकिन कई लोग को कहते हैं छी। तब जब दूध खाते तो उठाना पड़ेगा। एक तो मुंशी प्रेमचंद, एक तो हिंदी के बहुत ही अच्छे बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद्र, नाम सुने होंगे या फिर कभी टाइम मिले तो उनको पढ़ना। उन्होंने एक साहित्य लिखा है, उसमें एक लाइन लिखा है कि जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लगे, इसका मतलब समझ जाना कि देश में सूखा पड़ने वाला है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। इसलिए जिसके घर गाय भैंस है, लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं मतलब छी नहीं करना चाहिए भाई, है कि नहीं। वो तुम्हारे लिए भले छी हो सकता है, तुम उसको मुंह में मत फील करो। अगर वो खेत में पड़ता है तो फर्टिलाइजर का काम करता है ना, है कि नहीं। और उसी से जो है खाद बनता है, फिर उसी से अन्न उत्पन्न होता है। और खाना बनाते हैं तो उससे जो है कि उसी को सुखा करके फिर उसी से खाना बनाते हैं, फाइनली उसी से तो भोजन आ रहा है, क्यों। ये सब चीजें हैं। तब बताओ प्रतीक, हाथ से गोबर उठाए कि नहीं? चलो तब सही, गुड बॉय। तब तुम गुड बॉय हो। चलो अब इसका नाम बताओ। 2 नहीं, 1 नंबर इसको देंगे, 2 3 4 नहीं, 4 कार्बन है, ब्यूटेनामाइड हो जाएगा ना। 4 कार्बन है तो 4 क्लोरो और ब्यूटेनामाइड। सॉरी 3 क्लोरो, ठीक है। इस प्रकार से चलिए
इसका नाम बता दो। पहले नंबरिंग करेंगे ना। फोर और 6 पर क्या है? 1 2 3, नहीं 3 पर है जी, 3 पर है। 1 2 3 4 5 6, 3 और 5 पर है। 3 और 5 पर है, नहीं लेंगे। हेक्स फिर 3 5 डाई इन। हेक्स पहले एल्क लिखेंगे ना। ये वाला रूल कैसे भूल जा रहे हो तुम लोग? टी बाप्स, ये चीज तो भूलना ही नहीं है ना। प्रीफिक्स है नहीं, ब्रांच है नहीं। एल्क पहले लिखेंगे फिर बॉन्ड लिखेंगे, तब पहले हेक्स लिखेंगे। हेक्स उसके बाद 3,5 डाई इन और इसी में एमाइड जोड़ देंगे तब एमाइड, और ये हो जाएगा इनामाइड। हेक्स 3 5 डाई इनामाइड, है ना। इजी लग रहा है? जा रहे हो? जाओ। ये बच्चों को मारने के लिए। अभी इसको मारे हैं। चलो अब इसका हमें करना है आईपीसी नेम। हाँ, बिजली गिर रहा है। सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा? ब्रांच। नहीं, 4 के बाद 5 6 6वें तक आता, इसमें 7 तक आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 4 के बाद 5 6 7 तक आ रहा है। तब इस केस में क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच, फिर एल्क लिखेंगे ना। प्रीफिक्स तो है नहीं, प्रीफिक्स इसमें नहीं है, ब्रांच है। ब्रांच यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 4 डाई एथिल, 2,4 डाई एथाइल और उसके बाद 3 मेथाइल और हेप्टेनामाइड, है ना। हेप्टेनामाइड नाम हो जाएगा, हेप्टेनामाइड। ठीक है, इस प्रकार से। हो गया? आगे देखें। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड। इसका नाम CHO का नाम क्या होता है? अब CHO इसमें छोटा हो गया ना एमाइड से, तो CHO होगा प्रीफिक्स के रूप में, और जब प्रीफिक्स के रूप में होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिल, है ना।
CHO का नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स करके होगा तो 1 2 2 पर है, इसका नाम हो जाएगा फार्मिल। ठीक है, तब 2 फार्मिल और इसके बाद बेंजीनामाइड, बेंजीना और 2 फार्मिल बेंजीनामाइड। फार्मिल या फिर कार्बोक्सिल होता था ना, फार्मिल हमने लिख दिया, 2 फार्मिल बेंजीनामाइड। समझ में आ रहा है? यश, अब अगला नाम तुम बताओ। इसका नाम बताओ। लेकिन सब ना ना इसमें एमाइड है और कीटोन है, दोनों में से कौन बड़ा है? नहीं, पहले कीटोन आएगा ना, कीटोन बड़ा है। तब इस केस में हम लोग देखो, इस केस में क्या होता है ना कि आपका एक्चुअल में जो इसका नाम होता है वो, इसको हम लोग बोलते हैं 1 नंबर कार्बन, है ना। तो जब हम इसको 1 नंबर कार्बन बोलेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये ब्रांच की तरह दिखने लगेगा ना, है कि नहीं? ये पूरा का पूरा ब्रांच हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मेथेनामाइड। कौन है? क्या हुआ, जा रहे हो? आओ बैठो। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 नंबर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा ना। और ये ब्रांच के अंदर है, तब एक तरह से इसके देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 1 2 3 4 ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ब्रांच के अंदर प्रीफिक्स है, तब इसको लिखोगे 4 ऑक्सो और इसके बाद फिर साइक्लोहेक्सिल और मेथेनामाइड, इसका नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो और साइक्लोहेक्सिल और मेथेनामाइड। ये इसका एक्चुअल नाम होता है ना, एक्चुअल नाम ये होना चाहिए। लेकिन इसका एक और नाम लिख सकते हो, कैसे? देखो, इस केस में जब साइक्लिक ग्रुप होता है ना, तो इस केस में एक और नाम चल जाता है साइक्लोहेक्सेनामाइड। जैसे कि इसका हमने नाम क्या लिखा था, इसका नाम लिखा था हमने बेंजीनामाइड, है ना। इसका नाम हमने क्या लिखा था, बेंजीनामाइड। लेकिन अगर इस केस में देखें तो 1 नंबर कार्बन ये है ना, जब 1 नंबर कार्बन ये हो जाएगा तो 1 नंबर से क्या लगा है, फेनिल लगा है, तब इसका नाम होना चाहिए था फेनिल मेथेनामाइड, है ना। एक तरह से देखें तो इसका नाम होना चाहिए था फेनिल मेथेनामाइड, लेकिन फेनिल मेथेनामाइड ना होकर के और इसका कॉमन नेम होता है बेंजीनामाइड। इसका एक्चुअल नाम क्या हो जाएगा, फेनिल और मेथेनामाइड, METHANAMID, फेनिल मेथेनामाइड इसका एक्चुअल नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इस केस में, कॉमन नेम हो जाएगा इसका बेंजीनामाइड। ये इसका कॉमन नेम है और कॉमन नेम इतना फेमस हो गया कि इसको IUPAC नेम मान लिया गया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीनामाइड। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी नाम होता है साइक्लोहेक्सिल मेथेनामाइड या फिर साइक्लोहेक्सेनामाइड। इसका एक और नाम हो सकता है क्या, साइक्लोहेक्सेनामाइड। पहला IUPAC नेम साइक्लोहेक्सिल और मेथेनामाइड, METHANAMID, मेथेनामाइड या फिर साइक्लोहेक्सेनामाइड, या फिर इसका नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनामाइड, हेक्सेना HEXANA, साइक्लोहेक्सेनामाइड।
तब इसी प्रकार से इसका भी कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे ना तो 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब इस केस में लिखोगे 4-ऑक्सो, अब ब्रैकेट हटा दोगे, और साइक्लोहेक्सेनामाइड, 4-ऑक्सो और साइक्लोहेक्सेनामाइड, ये इसका नाम होता है। हालांकि इतना कठिन कभी आता नहीं है, लेकिन लिख लो साइक्लोहेक्सेनामाइड, इतना कठिन नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, है ना। हो गया। अब अगला आईपीसी नेम, कितना देर हो गया पढ़ते? 56 मिनट। चलेगा अभी 1 घंटा और। 56 मिनट हो गया। कितने बजे तक पढ़ोगे तुम लोग? एसिल हाइलाइड, आईपीसी नेम ऑफ एसिल हाइलाइड। बस एक और देख लो, इसके बाद छोड़ देते हैं ना, ठीक है ना। बस एक और मिटा दे इसे। आईपीसी नेम ऑफ एसिल हाइलाइड, इसके अंदर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हम पाएंगे कि इस केस में जो इसकी पहचान होती है RCOX, इस प्रकार से होता है। R मतलब पहले या तो हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा या फिर AR होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसिल हाइलाइड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एसिल और हाइलाइड, है ना। इस प्रकार से एसिल हाइलाइड इसको बोलते हैं। इस केस में X की जगह पर क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये चीज़ हो सकता है आपका हाइड्रोजन की जगह पर। तो जब अगर आपका फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, इस प्रकार से इसका नाम होता है। आया समझ में? इसका जब हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं नाम, तब यहाँ पर देखना तो प्रीफिक्स में क्या नाम दिया है इसका, प्रीफिक्स में और सफिक्स में। सफिक्स में तो इसका नाम होता है ओइल हाइलाइड, ओइल हाइलाइड, सफिक्स में इसका नाम होता है। प्रीफिक्स में क्या दिया है? हाइलोकार्बोनिल, हाइलोकार्बोक्सिल, कार्बोनिल की कार्बोक्सिल कहाँ पर दिया है? हाइलोकार्बोनिल, हाँ, इसका प्रीफिक्स में नाम होता है हाइलोकार्बोनिल, हाइलोकार्बोनिल, CARBONIL, हाइलोकार्बोनिल इसका नाम होता है, ठीक है ना। इसकी जो पहचान होती है, इसका जनरल नेम होता है, जनरल नेम इसका होता है एल्केन प्लस ओइल हाइलाइड, मिल करके बनता है एल्केन ओइल हाइलाइड, एल्केन ओइल हाइलाइड, एल्केन ओइल हाइलाइड, ठीक है ना। इसी प्रकार जब एल्कीन होगा तो एल्कीन ओइल हाइलाइड, एल्काइन होगा तो एल्काइनोइल हाइलाइड, इस प्रकार से नाम होता है। एल्कीनोइल, एल्कीनोइल हाइलाइड, और इसी प्रकार से एल्काइनोइल हाइलाइड, एल्काइनोइल और हाइलाइड, इस प्रकार से इसके नेम्स होते हैं। आया समझ में? देख लो, ऊपर को मिटा दे।
जैसे कि सबसे छोटा अगर हम लोग बात करें RCOCl, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मेथेनोइल और क्लोराइड, क्लोरीन हो गया है ना, एक हटा करके अपने Cl लगा दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइल क्लोराइड। क्या कर रहे हो? मेथेनोइल क्लोराइड। ऐसे पर नहीं हो पाएगा, मेथेनोइल क्लोराइड। चलो यश, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। बताओ। एथेनोइल आयोडाइड। एक तो पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, ऊपर से बात कर रहे हो, एथेनोइल आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नाम कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाँ हाँ, ये कहाँ 6? यहाँ हाइड्रोजन लगा है, एसिल हाइलाइट नहीं है, ये एल्डिहाइड है ना। 1 2 3 4 5 6 पर क्या है? कार्बेल्डिहाइड, यानी कि कार्बोक्सिल, सॉरी कार्बोक्सिल नहीं, कार्बेल्डिहाइड या फिर फार्मिल है ना। 6 पर क्या है? फार्मिल है, तो पहले प्रीफिक्स लिखोगे तो 6 फार्मिल है ना, और इसके बाद फिर हेक्सेनोइल ब्रोमाइड। 6 फार्मिल के बाद फिर हेक्सेनोइल ब्रोमाइड, हेक्सेनोइल और ब्रोमाइड, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। ऊपर ले लिख लेना, मिटा देना। अरे रुको, हाँ ये खत्म हो जाएगा, छोड़ दूंगा, इसे मिटा दे। इसका नाम पहले आएगा आपका प्रीफिक्स आएगा, लेकिन प्रीफिक्स है कहाँ? क्या आएगा? ब्रांच है। पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 नंबरिंग कर दिए। अब पहले किसको लिखेंगे? ब्रांच को। 3 पर इथाइल, 4 पर मिथाइल। नहीं, कहाँ डबल बॉन्ड है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है ना, तब यहाँ पर सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है ना। तो 3 एथाइल, 4 एथाइल और हेक्सेनोइल क्लोराइड नहीं, हेक्स फिर 2,4 डाई इनोइल क्लोराइड। 3 एथाइल और उसके बाद फिर 4 मिथाइल और फिर इसके बाद फिर हेक्स 2,4 डाई इनोइल और क्लोराइड, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ाएं, मिटा दे इसे। पकड़े कहाँ है? जाओ।
आ जाओ, बस खत्म होने वाला है, बाहर रहो थोड़ी देर। बस थोड़ी देर और क्या बच रहा है? OCS3। चलो इसका नाम देखो क्या होगा। इसका हमको नाम लिखना है, कैसे नाम लिखेंगे? 1 से स्टार्ट होगा, 1 नंबर इसको, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कार्बन के लिए क्या होता है? अनडेक, सॉरी डोडेक होता है ना। 12 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? डोडेक हो जाएगा, डोडेक होगा। इस केस में अब हमको क्या करना है? सबसे पहले नाम लिखना है प्रीफिक्स का, फिर ब्रांच, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या क्या दिया है? SH है, OH है, NH2 है, NO2 है और OCS3 है। तब ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके हो जाएंगे प्रीफिक्स। तब प्रीफिक्स में लिखो, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? 5 एमिनो, अल्फ़ाबेट से 5 एमिनो, और इसके बाद फिर 8 हाइड्रोक्सी, और इसके बाद फिर ये मरकैप्टो, और ये हो जाएगा और मेथाक्सी। इसका नाम होता है मेथाक्सी, इसका नाम होता है मरकैप्टो। तो दोनों में से पहले कौन आएगा? मरकैप्टो में MET और मरकैप्टो में MER, RUBW, कैसे? RSTUBWX ना, ABCD कैसे होता है? 8 हाइड्रोक्सी के बाद फिर 8 मरकैप्टो, और इसके बाद हाँ, अब इसके बाद आएगा 3 मेथाक्सी और 4 नाइट्रो है ना। इसके बाद ब्रांच लिखेंगे, ब्रांच में एथाइल है और मिथाइल है। 10 एथाइल और 10 मिथाइल, और इसके बाद फिर आ जाओ, उधर से जाओ, 10 मिथाइल, फिर इसके बाद ब्रांच हो गया ना। अब लिखेंगे डोडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक, और इसके बाद फिर पहले इन फिर आइन। तो इन कहाँ पर है? 2 पर 4 पर है ना। तब 2,4 डाई इन और 6, 8, 11 ट्राई आइन, 6, 8, 11 ट्राई आइन, और इसके बाद फिर सफिक्स आएगा, तब बाकी सब हो गया ना। ट्राई आइन, और इसी में हो जाएगा, जुड़ जाएगा ऑयल क्लोराइड। तब इसी में लिख देंगे, ई को हटाएंगे, आइनोइल, NOYL, आइनोइल क्लोराइड है ना, इसका नाम हो जाएगा। लिख लो। इसके बाद होमवर्क देते हैं, जितना पढ़ चुके हो तो होमवर्क भी करो, है कि नहीं?
जितना अब तक पढ़ा चुके हैं सबका मिक्सअप आईपीसी नेम देते हैं। सर कुछ क्वेश्चन दे दो। हाँ अभी दे रहे हैं, इसको लिख लो अब देखते हैं। ऊपर का लिख लियो ना। इतना बड़ा नाम नाम बताते बताते जिंदगी बीत सीटी में सीटी में इतना हार्ड नहीं आता है, जेई नीट में आ सकता है। हाँ जेई का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देते हैं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आप लोग को नाम बताना है। ठीक है, आईपीसी नेम घर से लिख करके लाना है। अच्छा लग रहा है? कहोगे सर ये सब तो बताया ही नहीं है। ठीक है ना, और दे दे। साइकिल में देते हैं कुछ। इधर कहीं मिटा दे। आई का मतलब आयोडाइड, ये है फ्लोरीन, एफ है। लिख रहे हो ना सब लोग? लिख के आना, पांचों लोग का चेक करेंगे। इसका छोड़ दो तुम चारों का, और ये इसका। बस करो, इतना कर लो, मतलब कि समझ में आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया।